दुनिया की पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किस देश में किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। इस रोबोट का नाम क्या है? सारा नाम है। हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड। हाल ही में किस महत्वपूर्ण योजना का संशोधित या पुनर्गठित रूप लॉन्च किया गया? CGTMSE, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ग्रीन नोबेल जिसे कहा जाता है, इससे किसे सम्मानित किया गया? एल्सेंड्रा कोराप। किस देश के द्वारा गोल्ड समर्थित डिजिटल मुद्रा लॉन्च की जाएगी? तो ये लॉन्च की जाएगी जिम्बाब्वे के द्वारा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के तहत कितनी प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित की गई है? 7.5%, 7.5%। हाल ही में बाजरा अनुभव केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आंसर है नई दिल्ली। मन की बात रेडियो कार्यक्रम प्रत्येक माह किस दिन प्रसारित होता है? तो ये प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को, आखिरी रविवार को प्रसारित होता है। प्रतिवर्ष श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई। हाल ही में गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? अभिलाष टॉमी। देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित होगा? केरल में। किस संस्कृत विद्वान को ब्रिटेन के मानद MBE से सम्मानित किया गया? MN नंद कुमार। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार यूरोप के लिए सबसे बड़ा रिफाइंड ऑयल सप्लायर कौन सा देश बना है? भारत। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AK मोहंती, अजीत कुमार मोहंती। हाल ही में रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक किनके द्वारा लॉन्च की गई? निर्मला सीतारमण। देश की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। पुष्करालू उत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है? ये हुआ वाराणसी। हाल ही में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो आंसर है स्वर्ण पदक। ये हुआ कहाँ था? चैंपियनशिप तो दुबई में आयोजित हुआ था। हाल ही में किसने गीगा चैट लॉन्च किया है? तो आंसर है रूस। हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? डिंग लिरेन, जो कि चाइना से हैं, पहले चीनी खिलाड़ी जिन्होंने ये खिताब जीता है। हाल ही में PRET पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई थी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हाल ही में किस राज्य को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में पहली बार सिंथन स्नो फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई। हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो ये है 161, 161। मेड इन इंडिया। अच्छा, वैसे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज के लेखक कौन है? अमिताभ कांत। DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ पर स्वदेशी ADC एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 का पहला सफल परीक्षण किया? तो ये किया गोवा तट पे। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर माने जाने वाले जेफरी हिंटन ने कौन सी कंपनी छोड़ दी? गूगल। हाल ही में किस पूर्व सांसद को शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया? पंडित रामकिशन। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू बगिंग क्या है? तो ये हैकिंग टेक्निक है एक। हाल ही में किस देश ने अपने संविधान के लिए सफलतापूर्वक जनमत संग्रह कराया है, रेफरेंडम? तो वो कराया उज्बेकिस्तान ने। देश का पहला केबल आधारित केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ? ये तैयार हुआ है जम्मू कश्मीर में, जो कि जोड़ेगा कटरा और रियासी। भारत का पहला ODF+ जिला कौन सा बना है? वायनाड, जो कि केरल में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं भारतीय महिला कौन बनी है? वंतिका अग्रवाल। हाल ही में किस भारतीय मूल की ब्रिटिश अभिनेत्री लेखिका को बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित किया गया? मीरा स्याल। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? लूका ब्रेसेल ने। ये यूरोप का पहला स्नूकर चैंपियनशिप खिताब था और ये यूरोप के बेल्जियम देश से हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे दिया गया? उपरोक्त सभी। नरगिस मोहम्मदी, नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी। हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हुआ, वह कौन थे? इतिहासकार। हाल ही में जारी वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार वेतन देने के मामले में भारत का स्थान क्या है? 65वां, 65। बुलंद भारत एक्सरसाइज किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन विदेश मंत्रियों की बैठक हुई? गोवा में। किस राज्य में मशीन स्कैन C 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया?
संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा कितने समय तक बढ़ा दी गई? 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दी गई है। अब जून 2024 तक कंप्लीट करना है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। भारत का पहला एकीकृत डाटा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में बनेगी वाइजैक टेक सिटी और उसमें होंगे डाटा सेंटर। नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया सिलवासा, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव के शहर सिलवासा में। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक किताब के लेखक कौन हैं? ये हैं शशि शेखर वेम्पति। ओरियन एक्सरसाइज जो कि फ्रांस में आयोजित हुई वायुसैन्य अभ्यास, इसमें किस महिला फाइटर पायलट ने भाग लिया? तो वो हैं शिवांगी सिंह। और शिवांगी सिंह पहली महिला फाइटर पायलट है जिन्होंने राफेल विमान को उड़ाया है। तो आइए अब जनरल नॉलेज की कुछ बात कर लेते हैं। तो सामान्य ज्ञान में आज हम लोग टॉपिक देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इंडिया में, भारत में कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं देख लेते हैं। तो वर्तमान में भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालित हैं। कौन कौन से हैं? एक है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि महाराष्ट्र में है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि उत्तर प्रदेश में है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि कर्नाटक में है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि राजस्थान में है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि तमिलनाडु में है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये भी तमिलनाडु में है। वैसे इसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, वो देख लेते हैं एक बार। देखिए K4NTR, तो ये थोड़ी फ़नी टाइप की है लेकिन इसी तरह की ट्रिक है। ये मैंने ऐसे ही बनाई थी K4NTR। NTR वैसे साउथ के एक्टर भी हैं। तो देखिए K4 से क्या निकलेगा? K से 4 कौन कौन से? कलपक्कम, कुडनकुलम, कैगा, काकरापार, ये हो गए। और NTR तो नरोरा, अच्छा टी गायब हो गया, सॉरी। टी से है तारापुर है टी से तारापुर, और R से है रावत भाटा। ठीक, K4NTR कलपक्कम, कुडनकुलम, कैगा, काकरापार, उसके बाद है नरोरा, तारापुर और रावत भाटा, ये हो गया। चलिए ठीक है। तो तारापुर ये है महाराष्ट्र में, इसको हम लोग को ध्यान रखना है। रावत भाटा ये है राजस्थान में, कलपक्कम ये है तमिलनाडु में, नरोरा ये है यूपी उत्तर प्रदेश में, काकरापार ये है गुजरात में, कैगा ये है कर्नाटक में, कुडनकुलम ये है तमिलनाडु में। देखिए वर्तमान में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालित हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, लेकिन 22 न्यूक्लियर रिएक्टर संचालित हैं। ये हम लोग को ध्यान रखना है, दोनों में फ़र्क है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अंदर रिएक्टर होते हैं, तो 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं लेकिन 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, और इन सभी से 6780 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ये 2022 का डाटा है, 6780 मेगावाट। 2023 में भी मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए, 6780 मेगावाट ही होना चाहिए। तो 6780 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। देखिए सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कौन सा था? तारापुर महाराष्ट्र, जो कि 1969 में बना था, 1969 में। और सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कुडनकुलम, जो कि तमिलनाडु में है। और सबसे नया कौन सा है? तो वो भी यही है, कुडनकुलम ही है, जो 2013 में स्थापित हुआ था। तो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में, सबसे बड़ा या फिर सबसे नया तो वो है कुडनकुलम तमिलनाडु में। और सबसे पहला परमाणु रिएक्टर, जो वर्तमान में 22 परमाणु रिएक्टर संचालित हैं, तो उनमें से सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो उसका नाम था अप्सरा नाम था। तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।